देखिए, अगर इस चार्ट को देखेंगे, बाजार कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने लोअर लो और हायर हाई दोनों बताया है। ये बताता है कि बाजार में लोग जब भी लोअर लो के तुरंत बाद हायर हाई लग जाए, तो मार्केट में लोग जो है वो अनिश्चित है। नीचे में अब जो बाजार सपोर्ट लेगा वो 3,995 का लेगा। अगर 3,995 के लेवल के नीचे बाजार नहीं जाता है, हायर लो यहीं से बनता है, तो हम बाजार को $4,070 तक आते हुए देख सकते हैं ऊपर में। गोल्ड की अगर इंटरनेशनल मार्केट के अलावा एमसीएक्स की बात करूं, तो मुझे लग रहा है 1,42,000 का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हायर हाई अभी नहीं लगे हैं, तो इसको देखते हुए जब तक 1,44,200 का लेवल नहीं कटता है, तो नीचे में मान के चलिए पहला लेवल है अभी 1,42,600 और दूसरा लेवल 1,42,000, यानी ये दो लेवल तक गोल्ड आ सकता है। जब तक 1,40,600 1,41 का सॉरी लेवल नहीं कट रहा है, तब तक हम नई मंदी की उम्मीद नहीं कर रहे। बट ओवरऑल गोल्ड में के चार्ट को अगर आप देखें एमसीएक्स के ऊपर अभी भी इसमें हायर हाई नहीं लगा है, तो 1,42,600 और 1,42 का लेवल जो है वो हमें देखने को मिलना चाहिए। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ, नीचे में 2,25,300 पे बाय करें और उसके साथ में 2,20,000 का पुट ऑप्शन जो है उसको भी बाय करें और होल्ड करें उसको 2 से 3 दिन के लिए। ऊपर में आप ये मान के चलिए 2,32 का पहला टारगेट है और 2,40 का दूसरा टारगेट है। सिल्वर में हम क्यों पुट ऑप्शन के साथ बाय कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वही कहानी है जो गोल्ड में है। 2,20,000 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओपन और लो बराबर रहे हैं। जब भी ओपन और लो बराबर रहता है, तो मार्केट एक अच्छे लेवल तक आपको दिखाई देता है। एक अच्छी ग्रोथ मार्केट में आपको दिखाई देती है। तो आप जब तक बाजार में ये लेवल नहीं ब्रेक होता है, जब तक 2,20,000 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, तब तक बाजार में नया लो नहीं लगेगा और कभी गैप डाउन में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बहुत ध्यान से 2,20,000 का पुट ऑप्शन जो है वो लेके चलना है। इसके अलावा एक और चार्ट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, क्रूड ऑयल का ये चार्ट है। ओवरऑल चार्ट नेगेटिव है, बट क्रूड काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे शॉर्ट ना करें, आप वेट करें। 6,720 तक अगर क्रूड जाता है, 6,720 का लेवल 710, 6,710, 720 जाता है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता और नीचे में 6,680 का लेवल क्रॉस करता है, तो आप क्रूड को शॉर्ट करें। ऊपर में जो उस दिन उस समय का हाई हो उसको आप स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे में 6550, 6560 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो जो क्रूड का चार्ट है वो सबसे सॉलिड ट्रेड इस समय दे रहा है गोल्ड के बाद। गोल्ड के चार्ट की सबसे सॉलिड ट्रेड ये है कि नीचे में अभी आप लोगों से बोला कि 1,42,500 तक दिख जाएगा, 565 का भाव आ गया, अब 1,42 की तरफ गोल्ड चल रहा है। वैसे ही आपको सिल्वर का चार्ट सॉरी क्रूड का चार्ट बता रहा है 6,720 के आसपास आता है, 6,720 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, नीचे में 6680 का लेवल क्रॉस करता है, बेच दीजिए। नीचे आपको 6550 तक के लेवल्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है, चार्ट बिल्कुल साफ बोल रहा है। कॉपर की अगर मैं बात करता हूँ, तो आज सुबह ईटी नाउ पे हमारा कॉल था कि 1255 के आसपास कॉपर को बाय करें। 1240 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 1274, 1275 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कॉपर काफी ओवरसोल्ड है और इस वजह से कॉपर में एक लग रहा है कि 1274, 75 तक का बाउंस जो है वो आना चाहिए। दूसरा, सिल्वर में एक और बात हमने करी थी, कल भी करी थी ये बात, कि अगर आप यहाँ पे चार्ट्स को देखें, तो चार्ट जो बेरिशनेस 18 तारीख से शुरू हुई थी कि डेली आपको मंदी दिखाई दे रही थी, वो बेरिशनेस अब कहीं न कहीं कम हो गई है। अब ये थकने लग गया है। अब बाजार जो है कहीं न कहीं अब ये फ्रेश इंडिकेशन का वेट कर रहा है। जैसे कल 60-61 गया, 60-61 के बीच में 60-30, 60-40 पे शॉर्ट करने वालों को लगा कि ये एक मौका है जहाँ पे वो शॉर्ट कर सकते हैं। वहां से हमने एक सेलिंग आते हुए देखी, फिर देखा बाजार नीचे से ऊपर आ रहा है, क्योंकि नीचे के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही। तो ये वो मार्केट अब नहीं रहा जिस मार्केट में आंख बंद करके सेल के बटन दबे, जैसे हमने 70 से 60 के बीच में देखा। अब जो भी शॉर्ट सेलर है जो नया पोजीशन बनाएगा, वो तभी बनाएगा जब जॉब डेटा उसके सपोर्ट में आएगा। अगर जॉब डेटा उसके सपोर्ट में नहीं आया, तो ये पोजीशन वो अब नहीं बनाएगा।